यही पूछ लो वैलेंटाइंस डे पे क्या बोलते हैं। आज वैलेंटाइंस डे भी था। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइंस डे, ये विलेंटाइंस डे है सर। विलन, हया का विलन, हया का दुश्मन। हम मुसलमान आज शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजर रही है। हम मुसलमान झूठ बोलते हैं। नौजवान वैलेंटाइंस डे में समाज की बेटियों को यूं कहेगा, आई लव यू सो मच, गुलाब का फूल ये लो, नाजायज और हराम है। वैलेंटाइंस डे की कोई हकीकत इस्लाम के अंदर नहीं है। एक तो ईसाइयों का तरीका है। अब से 1700 साल पहले एक पादरी था, मैंने कई जगह पर यह वाकया बयान किया है, बहुत सारे वाकयात इस ताल्लुक से पेश किए जाते हैं। 1700 साल पहले एक पादरी, उसको क्लॉडियस एक बादशाह था, उसने उसको जेल के अंदर डाल दिया। उसके बाद जेल में एक जेलर था, चौकीदार, उसकी बेटी से उस पादरी की मोहब्बत हो गई, उसका फिट हो गया मामला। वो लड़की डेली उस पादरी से मिलने के लिए आती थी, डेली गुलाब का फूल लेकर आती थी। जब बादशाह को पता चला, बादशाह क्लॉडियस को, कि उस लड़की ने पादरी का धर्म अपना लिया है और उस लड़की के साथ साथ उसके 65 खानदान वाले भी उसके धर्म को अपना चुके हैं, ईसाई बन गए हैं, तो बादशाह को गुस्सा आया। उसने कहा, ए पादरी, फांसी पे लटका दो इसको, इस पादरी को। ये बूढ़ा हो गया है और ये मोहब्बत कर रहा है, ये इलू इलू कर रहा है। ये तुमको अभी अल्लाह को याद करने का जमाना है कि ये तुमको आई लव यू का जमाना है? इसको फांसी पर लटका दो। फांसी पर लटकाने से पहले उससे पूछा गया कि पादरी साहब, कोई आखिरी ख्वाहिश है आपकी? उसने कहा, हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी महबूबा से मेरी मुलाकात करा दो। मेरी इच्छा है कि मेरी वो जो लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरे नजरों के सामने हो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो पता है फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, तुम लिखो कुछ। तो उसने एक कार्ड लिखा। कार्ड, वैलेंटाइंस डे पे कार्ड लिखते हैं, कार्ड। उसमें कुछ प्यार भरी बातें लिखकर नौजवान देते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वैलेंटाइंस डे का असल मतलब अपनी मोहब्बत का इजहार करना, योमे मोहब्बत, मोहब्बत को जाहिर करने का दिन। बहुत सारे दिलफेक आशिक इस दिन का इंतजार करते कि समाज की किसी लड़की से उसको मोहब्बत है तो वो इसी दिन जाहिर करते। ये वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को, 14 फरवरी को, तो वही उसने कार्ड लिखा और अपनी मोहतरमा, अपनी उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हारा खैर खा वैलेंटाइन, तुम्हारे खैर खा वैलेंटाइंस के तरफ से ये गिफ्ट है, ले लो। और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मुझे फांसी हो रही है। तो बहरक है 14 फरवरी 270 ईस्वी को उस पादरी को सजा दी गई, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसी दिन से लेकर आज तक मोहब्बत को जिंदा करने के लिए लोग वैलेंटाइंस डे के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। ये मुशरिकाना अकीदा, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं, शरीयत के अंदर इसका कोई मकाम नहीं है। इसीलिए अगर कोई नौजवान, अगर आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, आप किसी गैर लड़की को आई लव यू बोलते हैं, या उसको आप गिफ्ट देते हैं, या उसको आप मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहते हैं निकाह के बगैर, तो मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम, तो आप ईसाई बन जाएंगे, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम। ये ईसाइयों का तरीका है। अगर कोई मुसलमान इस तरीके को करता है, कोई नौजवान करता है या कोई और करता है समाज में, या कोई लड़की करती है या कोई लड़का करता है, तो फौरन उसका नाम ईसाइयों के लिस्ट में लिखा जाएगा।
इसीलिए ये चीज नाजायज और हराम है। वैलेंटाइंस डे की कोई हकीकत कुरान में, शरीयत में नहीं है। आज मुसलमान अपने कुरान से अलग होता चला जा रहा है। मुसलमान शरीयत को नहीं जानता है। हमें आज शरीयत को जानने की जरूरत है। हमें अपने कुरान को घर घर तक इसका पैगाम पहुंचाना है। हर घर के अंदर हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर के अंदर कुरान को पढ़ने वाला होना चाहिए, ताकि अगर ये उत्तराखंड के सरकार अगर कुरान के खिलाफ कोई कानून लेकर आए तो हमारा बच्चा इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि हम उनको बता सकें कि पुष्कर धामी साहब, आपका कानून गलत है, आपका कानून नाकिस है। हमारा कुरान का कानून सही है और मुकम्मल है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कानून। आज जो मुशरिक लोग, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाई लोग आज जो हमारे कुरान पर इल्जाम लगाते हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपने कुरान को खोल कर बयान नहीं करते, हम मसलों को बयान नहीं करते, हम अपनी शरीयत के बारे में ओपन करके बयान नहीं करते। सिर्फ रोजा नमाज की फजीलत को पेश करते हैं कि रोजा छोड़ने का क्या गुनाह है, नमाज छोड़ने से इंसान कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। ये जरूरी तो है ही, लेकिन कुरान में जो मसला अल्लाह ने बयान किया है, मदरसों का क्या फायदा है, ये जो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, ये हमें खोल खोल कर बयान करना होगा। और हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी से। इस देश के अंदर बोलने की आजादी है, इस देश के अंदर तकरीर करने की आजादी है, इस देश के अंदर अपनी शरीयत की अच्छाई को बयान करने की आजादी है। अगर कोई आपको हथकड़ी लगाता है तो उसको बोलो कि भारत के अंदर हिंदुस्तान के संविधान में दफा नंबर 19 के अंदर कहा गया, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को रख सकते हो। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, भारत के एक एक नागरिक को बोलने की आजादी है, उसके मजहब की अच्छाई को रखने की आजादी है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, या किसी भी भारत के नागरिक को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भारत का संविधान उसको इजाजत देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। और भी इससे भयानक खतरनाक वाकया आया है मुंबई के अंदर में। मुंबई में क्या हुआ? मुंबई के अंदर में एक शख्स था, साउथ की दोनों थे, लड़की और लड़का दोनों लिव इन में रहते थे, बिना निकाह के रहते थे। लड़की का किसी और से काम अफेयर शुरू हो गया, किसी और से, किसी अच्छे पैसे वाले से। लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ, जब आया कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही है। इस्लाम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। तो फौरन उन्होंने देखा, चाकू उठाया, जिस्म के टुकड़े किए, हड्डी को अलग किया, गोश्त को अलग किया, मांस को फ्रिज में डाल दिया। हर दिन शाम को आता था जॉब करके, बड़ा IIT का इंजीनियर था वो, छोटा मोटा नहीं था, बड़ा आदमी था वो। लेकिन तुम्हारे इस गलत कानून की वजह से वो फौरन चाकू लेकर मांस को इकट्ठा करता है, फ्रिज में डाल देता है। डेली जब अपने जॉब से आता था तो थोड़ा सा गोश्त निकाल कर अपनी गर्लफ्रेंड की गोश्त, उसकी मांस उठाकर फ्रिज में कुकर में डालता था, मसाला वसाला देकर खूब उबालता था, उसके बाद डेली खाता था वो, तब सोता था। बताइए किसकी वजह से? लिव इन रिलेशन की वजह से। आप इसको कानूनी दर्जा दे रहे हैं। इस्लाम मना करता है, इस्लाम कहता है कि जिना को रोकना है, कुरान कहता है कि जिना को रोकना है। तो भाई औरतों से कहे, मर्दों से कहे कि भाई किसी से नाजायज संबंध ना बनाए, किसी को हैप्पी न्यू ईयर ना कहे, किसी को वैलेंटाइंस डे पे आई लव यू ना कहे, और किसी लड़की लड़के की नजरें नहीं मिलनी चाहिए। बात तो दूर की बात, रहना तो दूर की बात, देख नहीं सकते। जवान लड़का जवान लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते जी भर कर ऐसे कि मोहतरमा बहुत खूबसूरत है, हम देखेंगे निगाह उठाकर। नहीं, परमिशन नहीं है कुरान के अंदर। क्यों? ये जिना को रोकने के लिए, जिना जैसी मुहलिक बीमारी को रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया। ये है हमारा कुरान। पुष्कर धामी साहब, आप कुरान से बेहतर कानून नहीं ला सकते,
अगर आपको जिना को रोकना है तो लिव इन रिलेशन को जायज करार मत दीजिए, बल्कि हमारे कुरान के अहकाम को नाफिज कर दो, हमारे कुरान के फरमान को नाफिज कर दो। समाज की बेटियों की इज्जत महफूज होगी, समाज की एक एक औरत को इंसाफ मिलेगा। हमारा कुरान तो पढ़ करके देखो, कुरान किसी आलिम दीन से समझ करके देखो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो बताएंगे कि इस कुरान ने किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि ये कुरान तो समाज के अंदर इंसाफ को बयान करता। आप अनाप शनाप कानून बनाते चलें और ये कहें कि इस पर अमल करना होगा, चाहे देश के अंदर कोई तरक्की हो, देश के अंदर कोई सुधार हो कि नहीं हो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों को शरीयत से जोड़ा हुआ है, कुरान से जोड़ा हुआ है। आज ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और अल्लाह की मदद तभी आएगी जब मुसलमानों को सच्ची मोहब्बत अपने कुरान से, अपनी शरीयत से होगी। आज मुसलमानों को सच्ची मोहब्बत न होने की वजह से अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत किया। हमारे कुरान पर अमल कर करके जालिम लोग तरक्की कर गए। वक्त मेरे पास चूंकि कम है, 3 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 9 बजे मेरी फ्लाइट है कलकत्ता से, मुझे आजमगढ़ पहुंचना है, मोदी के स्टेट में, योगी के स्टेट में पहुंचना है। कल वहीं बयान, बहुत मुश्किल से परमिशन मिलता है, वहां पे परमिशन मिल गया, लेकिन मैं वहां पर भी यही बात कहूंगा। क्यों? हमें इजाजत दिए, कानूनी दायरे मेरे करम बात कर सकते हैं, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों को अपने कुरान और अपनी शरीयत से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए, सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं बनना चाहिए। शबे बारात है, अच्छा जी, हिंदू क्रिश्चियन, उसके बाद क्या है, दिनों। अरे तो भाई ये बंगला में क्यों लिखते हो? आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन बांग्ला लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, एंड इंशाल्लाह मैं 2 साल के अंदर में बांग्ला जुबान में भी तकरीर करूंगा। रसूलुल्लाह बोल चलें, ऐसे बोलते, कई साल में तो यही तो याद हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है ठाकुर के बारे में? अच्छा क्या है? अच्छा, हिंदू भाई मानते हैं। अरे हिंदू भाई में मान ले तो कोई बड़ी बात, वहाँ तो 33 करोड़ खुदाओं को मानते हैं। वहाँ तो आप एक पत्थर रख दीजिए कहीं पर, किसी पेड़ में कुछ कपड़े बांध दीजिए, कुछ बांध दीजिए, तो उसी को ईश्वर मानने लग जाते हैं। इसी चीज़ की कमी है मेरे हिंदू भाई में। मैं तो हमेशा से कहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों, शास्त्रों को पढ़िए, ज्ञान हासिल होगा तो अंधकार छटेगा। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेक, यूं ही नहीं कहा गया कि अंधकार को नाश करने के लिए मोहम्मद को अल्लाह ने भेजा था, क्योंकि मुसलमानों में बड़े अंधकार थे। लेकिन आपके यहाँ आज भी है, क्योंकि आपके यहाँ जो गुरु लोग वो बताते ही नहीं सही से प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए शंकराचार्य को। यहाँ मोदी जी डंडा ले लेते, हम ही करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। मस्जिद की शुरुआत, मस्जिद की इफ्तिताह कौन करेगा? नमाज कौन पढ़ाएगा? पहले इमाम साहब ना पढ़ाएगा। पता चला कि मुखिया जी को खड़ा कर दिया, वो सूरह फातिहा की जगह वो क्या बोलते हैं, वो नहीं, सूरह फातिहा की जगह पे वो मुखिया जी वो, अरे वो कौन सा शाहरुख खान की फिल्म का गाना शुरू कर दे। मस्जिद की शुरुआत जब नमाज से होती है पहली, तो भाई वो पढ़ाएगा जो इमाम होगा, और इमाम वो होता है जो आलिम होता है, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलाना। अब किसी जवान लड़के को पेश कर देंगे कि नहीं जनाब हमारे गांव का ये मुखिया है, हमारे गांव का ये सरपंच है, हमारे गांव का ये प्रधान है, पहली मरतबा नमाज उसी से पढ़वाएंगे, तो वो प्रधान जी तो पता चला कि वो गाना शुरू कर देंगे, डांस शुरू कर देंगे वहां पे। तो ऐसी प्राण प्रतिष्ठा के लिए शंकराचार्य होता, मोदी जी नहीं होते। अब मोदी जी इतने बड़े हैं, राम जी छोटे बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे, चलो अल्लाह तुम्हारा घर दिलवा देते हैं। और रामचंद्र जी खुद खुदा है, उनको घर की जरूरत ही नहीं होती है। खुदा को घर की जरूरत होती, हमारे खुदा को किसी घर की जरूरत है, अल्लाह को घर की जरूरत नहीं है, अल्लाह हर जगह पर है। ऐसे श्री रामचंद्र जी के बारे में अकीदा है तो श्री रामचंद्र जी हर जगह पर मौजूद है, तो उनका कोई मतलब नहीं। अगर वो किसी को मानते हैं तो कोई मसला नहीं। रही बात शब बारात है, अच्छा, शब बारात है, शब बारात के अंदर में इबादत करनी चाहिए हम मुसलमानों को। 25 तारीख को है शायद,
उस दिन कोई खुराफात नहीं होना चाहिए, जवानों को इबादत करनी चाहिए। मेरे नौजवानों, मुसलमानों, हर एक मोमिन से मैं यही कहूँगा, हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़तरनाक साजिश चल रही है सन 2024 में। सन 2024 के अंदर में अगर मौजूदा हुकूमत इख्तिदार में आती है, अल्लाह से भी दुआ करें कि अल्लाह जालिमों को कुर्सी इख्तिदार पर न बैठाए। जो भी जालिम है अगर बैठ गए तो इस देश के अंदर में वो कुछ होगा आइंदा कि भाई जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन हमें डरना नहीं है। वला तहिनू वला तहज़नू, अल्लाह कहता है कि डरो भी मत, घबराओ भी मत, मोमिन बनकर रहो और अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह से बड़ी ताकत इनकी नहीं है, इन बुलडोजर वालों की। अल्लाह के पास भी एक बुलडोजर है जो पूरी दुनिया की बुलडोजर एक तरफ, अल्लाह का बुलडोजर एक तरफ। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा तकबीर, बुलडोजर बाबा दूर करो। बेशक बेशक।